तो आपने क्लाइंट साइड स्टोरेज के लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज जरूर यूज किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है ब्राउजर हमें एक और पावरफुल NoSQL डेटाबेस देता है डेटा स्टोर करने के लिए, जिसे हम इंडेक्स डीबी कहते हैं। अब ये इंडेक्स डीबी होता क्या है? इंडेक्स डीबी एक लाइक क्लाइंट साइड NoSQL डेटाबेस है, जैसे हमारा मोंगो डीबी होता है जो कि सर्वर साइड NoSQL डेटाबेस है, वैसे इंडेक्स डीबी क्लाइंट साइड NoSQL डेटाबेस है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग कोई भी वैल्यू, अगर टेम्पररी वैल्यू हमें स्टोर करना होता है तो हम लोग लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज में स्टोर करते हैं, तो वो चीज हम लोग इंडेक्स डीबी में भी स्टोर कर सकते हैं। बट अभी आपका डाउट होगा कि अगर मैं लोकल स्टोरेज में कर सकता हूँ तो उसको इंडेक्स डीबी में क्यों करना है? जो लोकल स्टोरेज होता है इसका लिमिट होता है, मतलब इसका हम लोग 5 MB तक ही, मतलब 5 MB या कुछ इसका लिमिट है, उतने तक ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बट जो इंडेक्स डीबी होता है उसको हम लोग जीबी में भी स्टोर कर सकते हैं। और लोकल स्टोरेज देखोगे ना तो एक की वैल्यू पेयर होता है, मतलब जो वैल्यूज की होगी ना वो स्ट्रिंग होगी। बट इंडेक्स डीबी होता है, अगर इंडेक्स डीबी आप देखोगे ना तो हम लोग एक डेटाबेस बना देंगे। अब ये सब चीज लेगा, लाइक ये ऑब्जेक्ट भी स्टोर करेगा। देखो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में मेरा डेटा स्टोर हो रहा है, तो देखो ये मतलब ये पूरा एक आपका NoSQL डेटाबेस इधर बन गया। मतलब आपको जो भी इंडेक्सिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, इससे आपका सर्चिंग भी फास्ट हो जाएगा। अब इसका एक रियल लाइफ यूज केस देखेंगे। समझो आपका एक नोट्स ऐप बनाया आपने, अभी मैं ऑफलाइन हूँ, मतलब मेरा नेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मेरे इधर देखो ऑफलाइन आ रहा है। अगर मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो मैं अभी समझो मेरा डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है, जो मेरा मोंगोडीबी है उससे कनेक्टेड नहीं रहूंगा क्योंकि मैं ऑफलाइन हूँ। तो मैं वो केस में क्या करूंगा, जो यूजर आएगा उसको मैं ऐड करने दूंगा, वो जो भी डेटा ऐड करेगा, जब वो सेव कर देगा ना तो उसको मैं इंडेक्स डीबी में मतलब स्टोर कर दूंगा। अब इंडेक्स डीबी में स्टोर करने का बेनिफिट क्या होगा? समझो अभी इंडेक्स डीबी में स्टोर है तो मेरे को देखो इधर डेटा दिख रहा है। सो मतलब जो भी यूजर कुछ भी ऐड करेगा उसको सब चीज इधर दिखेगा, और मतलब ये सेव रहेगा इंडेक्स डीबी में। तब जैसे अगर मेरा जैसे नेट, अगर यूजर नेट से आता है तो जैसे जो मेरा बैकएंड होगा वो मतलब पुल आउट कर लेगा जो भी इंडेक्स डीबी में रहेगा, उसका बैक मतलब ये पूरा डेटा ले लेगा और फिर डेटाबेस में स्टोर कर देगा। सो टेम्पररी मतलब जो भी यूजर ने चीजें करना था उसने कर दिया। और इंडेक्स डीबी का एक और बेनिफिट है, ये असिंक्रोनस होता है, लाइक इसमें अगर कुछ भी इंसर्ट करे ना असिंक्रोनसली होगा। बट लोकल स्टोरेज ये ब्लॉक कर सकता है आपका यूआई। सो एक ये भी बेनिफिट है इंडेक्स डीबी का। सो इंडेक्स डीबी आप जरूर यूज करो अगर आपको कोई भी जैसे ऑफ मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है कि कोई ऑफलाइन है तो आपको टेम्पररी डेटा स्टोर करना है और डेटा कॉम्प्लेक्स मतलब नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप नहीं है, तो ओके इसमें लोकल स्टोरेज यूज कर सकते हो। बट आपका डेटा अगर हैवी है मतलब लंबा डेटा है तो ओके इसमें आप इंडेक्स डीबी स्टोर कर सकते हो। और ये भी मतलब अगर देखो ये मैं टैब बंद भी करूंगा ना तो भी इसका डेटा लॉस नहीं होगा। अगर समझो मैं इधर टैब बंद करता हूँ, अभी देखो मैं इसको ओपन किया, अगर मैं फिर से देखूंगा ना तो इसका डेटा लॉस नहीं होगा। देखो मेरे को इसमें देखोगे इंडेक्स डीबी में मेरे को डेटा मिल रहा है, और इवन तो अगर आप इधर भी चेक करोगे इधर भी डेटा मिला, तो डेटा लॉस नहीं होता अगर टैब क्लोज करने पे। तो ये लोकल स्टोरेज मतलब बस ये इसका लिमिट होता है, बट इसका लिमिट थोड़ा ज्यादा है, 1 GB तक मतलब जीबी में आप स्टोर कर सकते हो, और ये कॉम्प्लेक्स डेटा आप इंडेक्स डीबी में स्टोर कर सकते हो। थैंक